Let's roll the intro. ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में और आप देख सकते हो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। और आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, हम देखेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आता हूँ और एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ मैं, टेस्ट कर लेता हूँ। मिस्टेक बाय मिस्टेक, ओके। यहाँ पर आकर मैंने कुछ इस तरीके से काम कर लिया और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इंट नंबर इज इक्वल टू 10 हो जाए, या नंबर ही अकेला कर लेता हूँ मैं। और नीचे आता हूँ, मैंने किया पब्लिक, और इस पब्लिक में क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पर आकर एक मैं बना लेता हूँ फंक्शन। या क्या करता हूँ, मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं void in के नाम से मैंने फंक्शन क्रिएट किया और मैंने सी आउट इंटर अ नंबर। और यहाँ पर सीन किया मैंने और नंबर में स्टोर करवा दिया कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर आऊँगा, मैं एक और void show के नाम से फंक्शन बनाया और ये क्या करेगा, ये सिंपल सा नंबर इज क्या है, नंबर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी डॉट इन किया मैंने एंड टी डॉट शो। इसे रन करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास 10 नंबर पूछेगा, तो मैंने दिया फॉर एग्जांपल 100, तो हमारे पास 100 प्रिंट होकर आ जाएगा। कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं पॉइंटर के जरिए इन चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। यानी हमारा जो टॉपिक है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसे ही मैं पॉइंटर बना देता हूं। कैसे, ये देख सकते हो आप, मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, स्टार लगा दिया, ओके। तो अब ये क्या हुआ, ये एक न्यू पॉइंटर क्रिएट हो गया है। एक हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया ना, वो अब एज अ पॉइंटर काम कर रहा है। यहां पर आकर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर ना सिंटैक्स चेंज हो जाता है। आप कुछ इस तरीके से ना मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आम कंडीशंस में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या करते थे कि हम डॉट ऑपरेटर्स का यूज करते थे टू एक्सेस द ऑल वैल्यूज ऑफ द क्लास, ओके। लेकिन यहां पर क्या होता है पॉइंटर्स के सिंटैक्स में कि यहां पर हम ये एरो ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं, ओके। ये क्या काम करता है, ये उसी डॉट का काम करता है कि इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए काम आता है। सिंपल सही है। अब मैं इसे रन करूंगा तो दोबारा मुझसे वैल्यूज ले रहा है, तो मैंने दी 200 इस बार। तो आप देखोगे कि इसने मुझे वैल्यूज को रिटर्न नहीं किया है। क्यों, क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो मसला हुआ है। दोबारा से इसको रन करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ एरर तो आ रहा है, ओके। अब वो क्या हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट की एंड देन यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैंने क्या टी इज इक्वल टू, आई थिंक सो दिस शुड बी वर्क नाउ। इसे मैं रन करता हूँ दोबारा से एंड देन से वैल्यू देता हूँ मैं कुछ भी 100 दी फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे कि हमारे पास 100 आ गया है। क्या हुआ कि हमें एक इस तरीके से ना कुछ सिंटैक्स भी लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं एक न्यू टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं वर्क कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का सिंटैक्स होता है हमारे पास पॉइंटर्स के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं, ओके। आई होप कि आपको ना ये क्लियर हो गया होगा
कि इसका लिखने का सिंटैक्स कैसे है और ये कैसे वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर आकर ना न्यू कीवर्ड किस लिए यूज होता है, किस चीज़ को जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर हम देखें तो वो क्या कहता है, न्यू कीवर्ड किस लिए यूज होता है सी प्लस प्लस में, तो कहता है न्यू ऑपरेटर इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, ठीक है। It is often used to allocate memory for objects on the heap, which is large pool of memory managed. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो ये कि सिंपल कहना चाह रहा है कि जब एलोकेट करता है मेमोरी ऑब्जेक्ट के लिए, कब, रन टाइम पर, ठीक है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा था कि इसके लिए मेमोरी बन नहीं रही थी, ठीक है। जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि सी प्लस प्लस के पास ये पावर होती है कि वो हम डायरेक्टली अपनी मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसके पास इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये रन नहीं कर रहा। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो आप देखोगे मैं वैल्यू तो दूंगा, ये कहीं स्टोर नहीं हो रही, ठीक है। जब साफ बात स्टोर नहीं होगी तो फिर ये हमें एरर थ्रो करेगा, प्रिंट क्या करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मुझे ऐसे भी करना पड़ेगा ताकि ये इसको मेमोरी भी एलोकेट करें। देन मैं इसे रन करूंगा और यहाँ पर आकर मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी तो आप देखोगे कि वही प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने किससे कैसे वर्क किया, पॉइंटर्स के साथ वर्क किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो ये काम है और दूसरा काम ये है कि अरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आकर ना मैं एक अरे क्रिएट कर लूँगा, फॉर एग्जांपल 3 अरे मैंने ना क्रिएट कर ली हैं, ओके। देन मैं क्या करूँगा, अब मुझे साफ बात है ये एक अरे है तो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया, इंट 0 से रन होगा और लेंथ लेस देन लेंथ तक जाएगा, और ये काम इस लूप के अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा, ओके। और फिर क्या होगा, फिर ये भी होगा कि यहां पर आकर इंडेक्स वैल्यू दूंगा मैं और इसे भी इंडेक्स वैल्यू दूंगा मैं, क्योंकि आई जो है ना आई इंडेक्स वैल्यू लेता है। और यहां पर आकर भी मुझे देना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं और इन चीज़ों को रिमूव कर लेता हूं मैं, और यहां पर मैं कमेंट की जगह मैं सी आउट करवाता हूं, सी आउट यूज्ड टू इनपुट डेटा, ओके। एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहां पर आकर पेस्ट किया और यूज टू आउटपुट, या मैं क्या करता हूं सिंपल यही लिखता हूं, इनपुट डेटा आउटपुट डाटा, ओके। कुछ इसी के से मैंने वर्क किया, सिंपल सा। ये पहले भी हम काम करते हैं। ये क्या कर रहा है, ये सिंपल ये कर रहा है कि वैल्यूज को गेट कर रहा है, ठीक है, इसके जरिए इसको कॉल करके। और फिर ये क्या काम कर रहा है, ये सिंपल सा इसको शो फंक्शन को कॉल कर रहा है ताकि हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएं, ओके फाइन। अब मैं इसे दोबारा से रन करूंगा, नंबर पूछ रहा है, मैंने किया 1 2 3, तो आप देखोगे कि नंबर इज़ 1 2 3 हमारे पास प्रिंट हो गए, लेकिन कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तो यहाँ पर आकर मैं एक और काम कर सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, हैंडल किया मैंने, एक काम तो मैंने ये कर लिया, दूसरा मैं इंडेक्स भी तो पास कर सकता हूँ। यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स को पास करता हूँ एज अ पैरामीटर, ओके। एंड यहाँ पर आकर इंट इंडेक्स कर लिया मैंने इसे रिसीव करने के लिए। देन मैं क्या करता हूँ, नंबर
ये किया, फिर मैंने इंडेक्स को शो करवाया, फिर मैंने ये किया और ये किया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो साथ साथ ये वैल्यूज़ भी शो करवाएगा। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ सेव करके, तब देखना क्या होगा। नंबर मैंने एंटर किया 10, 20, 30। अब देखो ये क्या शो करा रहा है नंबर 0 इज इक्वल टू 10, 1 इज इक्वल टू 20। अब क्या हो रहा है, मैंने इंडेक्स तो सेंड किया, अब आई की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर 0 भी सेंड हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर मैं क्या कर लेता हूँ, इंट आई प्लस इज इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके से। और फिर मैं क्या करूँगा, इसने एरर थ्रो किया, I declared in for loop initialization may not be redeclared in the scope। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये काम नहीं करना मुझे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये होगी वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि आई के अंदर एक 1 को इंक्रीमेंट कर दो, यानी क्या होगा, शुरू में जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो मेरे पास होगी 0 + 1 इज इक्वल टू 1। देन सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 1 होगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ओके, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे रन करके देखता हूं तो क्या होता है। मैंने किया 1, 10 कर लिया, 20 कर लिया, 30 कर लिया, तो इसने क्या दिया, नंबर 1 के पास 20 आ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके फाइन, हम इस तरीके से ना इसको वैल्यू दे नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर भी वैल्यूज को इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, फिर यहाँ पर भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमें कुछ इस तरह का आंसर दे रहे हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर ना ऐसे नहीं, इसकी जगह मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इंडेक्स के नाम से। मैंने क्या I + 1 कर दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इंडेक्स को सेंड कर दूंगा, और यहाँ पर आकर क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, इंडेक्स को सेंड किया, यहाँ पर आकर रिसीव किया, यहाँ पर आकर रिसीव किया एंड देन शो करवा दिया। मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप देखोगे मैं वैल्यू देता हूँ 10, 20 एंड 30। तो आप देख सकते हो कि नंबर 1 इज़ 10, नंबर 2 इज़ 20 और नंबर 3 इज़ 30। तो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हमने देख लिया है, पॉइंटर्स भी देख लिया हमने, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट भी देखा, एंड अरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट ये भी हमने देख लिया है। और हमने कुछ इस तरीके से वर्क भी किया। हमने देखा कि पॉइंटर्स में वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डॉट ऑपरेटर। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे हम वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं इसके ज़रिए। एंड नाउ हमने इंडेक्स को सेंड किया, क्योंकि पहली वैल्यू 0 होती है जिसके ऐसे 0 सेंड कर देता है वो, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हर बार जो इंडेक्स क्रिएट होता है उसमें एक इंक्रीमेंट करके ना आगे सेंड कर देते हैं, और यहाँ पर आकर हमने शो करवा लिया। ये बेशक आप ना करें, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस शुड वर्क। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।